अवाम का एतमाद हमारी सबसे बड़ी ताकत, फौज हमेशा इस एतमाद पर पूरा उतरेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। कहा, पाकिस्तानी कौम ने गैर मामूली हिम्मत और मजबूत कौमी यकजहती दिखाई। मार्काए हक की मुश्तरका कार्रवाइयाँ मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली की मिसाल बन गई। मार्काए हक अब जदीद दौर की जंग का बैनुल-अक़वामी केस स्टडी तस्वुर किया जा रहा है। भारत किसी खुद फरेबी का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब पहले से ज्यादा शदीद और बर्क रफ्तार होगा। डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मजबूत और हम आहंग करेगा। तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम दिया गया, उनके पास फितना ख़वारिज या पाकिस्तान में से किसी एक के इंतखाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। किसी को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत पर आंच और आज़म को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमारी फौज को सकाफती तौर पर जदीद और हमेशा जंग के लिए तैयार रहना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जारहियत को मौसर तौर पर रोकेंगी। हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इनफरादियत बरकरार रखेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बदलते खतरात के पेश नज़र ज़रूरी है कि हम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को मज़ीद बेहतर करें। नई जंगें साइबर, EM, एक्सट्रीम, आउटर स्पेस और AI तक फैल गई हैं। मुसल्लह अफवाज को अब नई जंगी हकीकत के मुताबिक खुद को ढालना होगा। डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स का क़याम इस तब्दीली की जानिब ज़रूरी कदम है। फील्ड मार्शल ने CDF हेडक्वार्टर्स को तारीखी संग मील और नई जंगी साख्त का महवर करार दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुहदा को भरपूर खिराज अकीदत, कौम का फ़ख्र करार दिया। कहा, शुहदा हमेशा कौम का फ़ख्र और तारीख का रोशन बाब रहेंगे। GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब GHQ में शानदार अस्करी रिवायात के मुताबिक हुई। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एजाज़ी दस्ते ने मेहमान खुसूसी को सलामी दी। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाज़ी दस्ते का मुआयना किया। तकरीब में नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ, सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू समेत आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। तकरीब में मार्का हक के हीरोज को अवार्ड्स भी पेश किए गए। पाक नेवी और पाक फ़ज़ाइया के बहादुर जवानों को बहादुरी पर एजाज़ात दिए गए। इंडोनेशिया के सदर की सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। इंडोनेशिया के सदर दौरे के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात को नई जिहत देने के लिए कई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर होगा। तनकीद आप एक इदारे पर और उसके सरबराह पे करते हैं, यह बर्दाश्त नहीं होगी। वो मुंह तोड़ दिया जाए, मुज़ाकरात की दावत नहीं दी जाएगी। कोई भी बदज़बानी करने वाले की जुबान, पार्लियामेंटेरियन हो या कोई दूसरा, वो खींच ली जाए। इदारों के खिलाफ बदजुबानी करने वालों की जबान खींच ली जाएगी। अब तक इसलिए बर्दाश्त किया गया कि शायद ये कुछ सीख लें, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, इंतशार हरगिज कबूल नहीं। अब अडयाला के बाहर तमाशा लगाया तो बताएंगे कानून की अमलदारी कैसे होती है। कंधों पर बैठकर इक़्तिदार में पहुंचने के बाद खुद को अक्ल कुल समझने वाला जहनी मरीज ही हो सकता है। फौज और उसके सरबराह पर बेजा तनकीद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पेशावर जलसे में साबित हो गया, DGI-SPR की सारी बातें दुरुस्त। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी अगर उन्होंने कोई ऐसे सोच रहा तो होगा, लेकिन अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ने हमें फॉर्मली सर्टिफिकेट नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने अब तक हमें रजिस्टर्ड पार्लिमानी पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं दिया। हुकूमत पाबंदी किस चीज़ पर लगाएगी? 2 साल बाद हम फिर 9 मई वाले मकाम पर पहुंच गए तो ये कौम के लिए बदकिस्मती होगी। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने से काम नहीं होता, संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। बानी PTI से उनकी बहनों की मुलाकात होनी चाहिए। गलीज जबान, घटिया जबान, गंदी जबान किसी अदारे के लिए किसी की जबान से निकली तो उसको आइन के मुताबिक निपटा जाएगा।
मुल्क के खिलाफ साजिश करके हम फौज को कंट्रोवर्शियल बनाते हो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लेकर वो सिपाही जो आज हमारे सरहदों पर खड़ा होकर ये जंग लड़ता है, हमारी हिफाजत करता है, वो पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की कौम के सर का झूमर है। पीटीआई गलीज गुफ्तगू करती है, इनका सोशल मीडिया फोर्सेज और मुल्क की सलामती के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। फील्ड मार्शल हमारे माथे का झूमर है, तुम उनके खिलाफ बकवास करते हो। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा आवाम को बानी पीटीआई की असलियत पता चल चुकी है, किसी के जहनी मरज की सजा मुल्क को नहीं दी जा सकती। सूबे के हालात खराब हुए तो गवर्नर राज लग सकता है। सूबाई हुकूमत को वफाक से ताउन करना चाहिए, हर धर्मी की रविश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, इससे पहले एक शख्स गवर्नर हाउस का तेल बंद करने की धमकी देता था, आज उसकी बोलती बंद है। देखता हूं कौन गवर्नर हाउस आता है, इसकी नौबत ही नहीं आएगी, पहले ही निमट लेंगे। इस बार इस्लामाबाद मार्च नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर में इस्लाहात पर जायजा इजलास। गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी। गवादर पोर्ट सिटी में बिजली फराहमी के मसाइल के हल के लिए जामे मंसूबे पर अमल दरामद की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, गवादर पोर्ट सिटी को बिला तातुल बिजली की फराहमी के लिए मुतालिका इदारे हम आहंगी से काम करें। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट पर अमल दरामद शुरू किया जाए। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। IMF बोर्ड पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम का जायजा लेगा। पाकिस्तान के लिए तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। 1 अरब डॉलर कर्ज, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। IMF ने पाकिस्तान से आइंदा माली साल के बजट से पहले टैक्स निज़ाम को आसान बनाने का मुतालबा कर दिया। सिंधी कल्चर डे पर जलाओ घेराव, हंगामा, तोड़फोड़ और रियासत मुखालिफ नारों के केस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार 12 मुलजिमों का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया। रिमार्क्स ये, पुलिस को शर्म नहीं, दफा 144 की खिलाफ वर्जी में दहशतगर्दी कहां से आ गई? जिसने ये दफा लगाई है वो भी जाहिल, जो यहाँ लाया वो भी जाहिल। प्रोसिक्यूटर अली रजा ने कहा, रेड जोन में सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, रियासत के खिलाफ नारे लगाए। जज ने पूछा, कहाँ है नारे? सिर्फ जमानी बातें न करें। पुरम रैली से गिरफ्तार करके जाली FIR दर्ज की गई। पुलिस ने ATC के हुक्म पर मुलजिमों को रिमांड के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ की अदालत में पेश किया। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। रिमार्क्स दिए, दहशतगर्दी की दफात खत्म हो गई, बाकी दफात भी काबिल जमानत है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, रात FIR दर्ज हुई, गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने हैं, 1-2 दिन का रिमांड दिया जाए। तफ्तीशी अफसर ने वाक़े की वीडियो भी अदालत में पेश कर दी। वाक़यात अफसोसनाक वाक़े हुए हैं। कल हमारे अपनी पीपुल्स बस सर्विस के भी शीशे तोड़े गए। कोई भी ऐसा काम जिसे आप किसी को नुकसान पहुंचे, चाहे वो प्राइवेट इमलाक हो या सरकारी इमलाक हो, आपको जो कुछ न करो, लेकिन आप ऐसा कोई काम ना करो जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। सिंधी कल्चर डे पर अफसोसनाक वाक़यात हुए, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, कल्चर डे मनाएं लेकिन ऐसा काम न करें जिससे किसी को तकलीफ हो। शर्जील मेमन ने कहा, नीपा हादसे पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पंजाब में भी बच्चा गटर में गिरकर जान बहक हुआ, उस पर प्रोग्राम क्यों नहीं किए गए? तमाम वाक़यात काबिल अफसोस हैं, सबको बराबरी से देखा जाए। हर महीने 1 लाख रुपए KMC की जानिब से हर यूनियन कमेटी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। मैनहोल कवर लगाने में और इलाके की स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करने के लिए खर्च करें। मेयर कराची का गटर के ढक्कन और स्ट्रीट लाइट्स के लिए हर UC को माहाना 1 लाख रुपए देने का ऐलान। मेयर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, नीपा सानहे के बाद 1 लाख रुपए देने का फैसला किया। रकम दिसंबर से यूनियन कमेटियों को जारी की जाएगी। बल्दिया कराची में अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा, मुर्तज़ा वहाब ने बतौर चेयरमैन वाटर कॉरपोरेशन बिलों की मद में 24 अरब का हिसाब देना है। 1 लाख का ऐलान जून के कौंसिल इजलास में भी हुआ था। 6 माह बाद भी रकम UCs मुंतकिल ना हुई। 4 साला दौर में कराची के मसाइल हल ना करने पर मुर्तज़ा वहाब को मुस्ताफ़ी होना चाहिए।
make this league as world's number one league. So many people around, like Ramiz Bhai, Seem and so many others. I don't think so it's a difficult task, and I'm very much sure we will make this league as world's number one league. क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में PSL का रोड शो। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना चाहते हैं। अगला रोड शो न्यूयॉर्क में 13 दिसंबर को होगा। बिड्स का मामला मुकम्मल शफाफ है। वसीम अकरम का कहना था PSL दुनिया की दूसरी बेहतरीन लीग है, टैलेंट के एतबार से नंबर 1 लीग है। 2 नई टीमों के आने से लीग में मजीद बेहतरी आएगी। रमीज राजा ने कहा PSL नौजवानों के लिए पाकिस्तान टीम में आने की सीढ़ी है। इस रोड शो से नए सरमायाकार PSL की तरफ मुतवज्जे होंगे। बाबर आजम ने कहा PSL का सफ़र बहुत अच्छा और यादगार रहा। हारिस रऊफ बोले PSL ना होता तो शायद कोई और काम कर रहा होता। आईसीसी के भारतीय स्पॉन्सर के गुब्बारे से हवा निकल गई। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले आईसीसी को बड़ा धचका। जियो स्टार ने ब्रॉडकास्ट डील खत्म करने का मुतालबा कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी को इवेंट के लिए नए ब्रॉडकास्टर की तलाश है। भारतीय ब्रॉडकास्टर को 25 करोड़ का नुकसान हुआ था।